हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना किसी भी थिन चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल मतलब क्या समझते हैं, एक कोई हॉलो स्फेयर, एक खोखला गोला, पतला सा एक खोखला गोला, लाइक एक प्लास्टिक की बॉल कह सकते हो, फुटबॉल कह सकते हो, है ना, एक पतला सा एक बलून कह सकते हो। तो एक पतला सा गोला जिसके अंदर एयर रहती है, वैसा चार्ज स्फेरिकल सेल, इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो ऐसा ही हमने एक टॉपिक पढ़ा था, पता है आप लोगों को, याद होगा। तो एक चार्ज स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कहां कहां निकाल सकते थे। एक चार्ज स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसके बाहर पता कर सकते थे, उसके सरफेस पे पता कर सकते थे, उसके अंदर पता कर सकते थे। और पता है आपको, चार्ज स्फेरिकल सेल से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था E आउटसाइड इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन बाहर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। सरफेस में कितना होता था, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था। ध्यान है ना, ठीक है। ऐसे ही चार्ज स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 जगह निकलता है, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। ठीक है। अब ये कितना कितना आता है, पहले मैं आप लोगों को वैल्यू बता देता हूं, फिर इसका डेरिवेशन बताऊंगा। और ये बहुत सारी बुकों में आपको मिलेगा ही नहीं डेरिवेशन, सीधे लिख देते हैं वो लोग, लेकिन बताऊंगा एक्चुअल में कैसे आता है। तो आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन जिस पॉइंट तक पता करना है। जैसे P पे पता करना है, P तक की डिस्टेंस R है तो R आ जाएगा। सरफेस पे पता करना है तो 1/4πε0 Q अपॉन सरफेस तक की जो रेडियस है कैपिटल R है तो कैपिटल R। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता है, ध्यान रखना, इसलिए कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर कहीं पर को भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R आती है। अब आप लोग बोलोगे कैसे आता है, शॉर्ट में बता दे रहा हूं, इसको फिर डिटेल में डेरिवेशन में बताता हूं। E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है। इनसाइड पता करना है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 चार्ज स्फेरिकल सेल के, तो माइनस dV अपॉन dr इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया, dV अपॉन dr इक्वल टू 0, माइनस हट जाएगा। तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बताओ, ये V ये कांस्टेंट होता होगा, V कांस्टेंट है, इसका मतलब V की वैल्यू फिक्स रहती होगी। फिक्स कब रहेगी, जब रेडियस R रहेगी और चार्ज क्या होगा आप लोगों का, Q होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा रहता है कुछ। खैर इसको प्रूव करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आराम से प्रूव करते हैं, निकल जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो सपोज दैट वी हैव अ चार्ज स्फेरिकल सरफेस हैविंग रेडियस कैपिटल R। कैपिटल R रेडियस का एक चार्ज स्फेरिकल सरफेस ले लिया मैंने। अब आप लोग बोलोगे चार्ज तो इसकी सरफेस पे रहता है ना, तो प्लस 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 दिखाओगे, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाता है, उसको पीछे को बढ़ाओगे तो ऐसा लगता है जैसे चार्ज इसके सेंटर में रखा हुआ है। तो सपोज दैट एक कैपिटल R रेडियस का स्फीयर है जिसके सेंटर में प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब इससे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, 3 जगह पता कर सकता हूं। सबसे पहले आउटसाइड पता करता हूं, हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो इस चार्ज स्फेरिकल सेल से बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर रहा हूं, कहां पे, P पॉइंट पे। ठीक है, तो सपोज दैट ये स्फेरिकल सेल के सेंटर से उस P पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल r ले ली मैंने। क्लियर, ठीक है। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो कैसे निकलता है, अभी आप जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है जाके आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। देख, परसों मैंने एक फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू कितना, माइनस dV अपॉन dr। इसमें मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबको याद है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, इसको इधर भेजता हूं तो dV इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजूंगा तो माइनस E dr। इंटीग्रेट कर देता हूं इसको, हाँ, इंटीग्रल फॉर्म पे लिखना सिखा रहा हूं इसको शॉर्ट तरीके से। इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E dr। तो इंटीग्रेशन ऑफ dV कितना हो जाएगा, V माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E dr। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आप लोगों ने इंटीग्रल फॉर्म पे लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सीधे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, हाँ, तो V इक्वल टू माइनस E dr इंटीग्रल ऑफ। ठीक है, अब मैंने कहां पे पता करना है बताओ, एट P पे पता करना है। तो P पे पता करना है ना, तो P पॉइंट बताओ इस स्फीयर से बाहर है ना, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा माइनस इन्फिनिटी E। देखो ये P पॉइंट बाहर है तो E आउटसाइड लिखना पड़ेगा, आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, हाँ, dr।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप लोगों को आती है, क्या होती है, इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जो भी वर्क डन करते हैं और उस टेस्ट चार्ज का रेशियो। तो इन्फिनिटी से लाते हैं तो लिमिट क्या होगी आपकी, इन्फिनिटी कहां तक ला रहा हूं बताओ, पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, तो इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। अब ई आउटसाइड की वैल्यू मैंने आप लोगों को पीछे गॉस की एप्लीकेशन में बताई, यहां लिखी भी है तो रख देता हूं, तो v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से आर, ई आउटसाइड की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर साथ में डी आर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉन्स्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर आ जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी से आर, ये है 1/r स्क्वायर डी आर, ठीक है। अब बच्चों सुनना, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स कितना होता है, ये होता है -1/x, ठीक है। ये बहुत बार मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन बताया तो अभी बता नहीं रहा हूं, खैर ये आप लोग ध्यान रखना, मैं इसको मिटा देता हूं, हाँ। तो अब कितना आएगा फिर देखो, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा v इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/r स्क्वायर का कितना हो जाएगा, -1/r, और स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिमिट है आपकी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी से r, ठीक है। हाँ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो v इक्वल टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पे देखो माइनस बाहर आ गया तो लिमिट लगाते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट आती है बच्चों 1/r माइनस, फिर लोअर लिमिट आती है, तो लोअर लिमिट कितनी है बताओ बच्चों, इन्फिनिटी है, तो इस r की जगह r रखा, फिर इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों, 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा, v इक्वल टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, ठीक है। तो आउटसाइड निकाल दिया, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, v आउटसाइड। तो आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, कितना आसान है ना। तो सरफेस पे पता करते हैं, कहां पता करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, हाँ बच्चों, सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल, सरफेस पे पता कर रहे हैं तो इसको एस पॉइंट ले लेते हैं सरफेस को, ठीक है। तो सरफेस मतलब कहां पे हुआ मेरा पॉइंट, यहां पे, ठीक है, यहां पे पता कर रहा हूं सरफेस पे एस, तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को आज कहां लाओगे बच्चों, सरफेस पे लाओगे, ठीक है। और सरफेस तक की रेडियस क्या ली है बच्चों, मैंने कैपिटल आर ली है, ठीक है। तो सरफेस पे पता करना है ना, सरफेस को एस पॉइंट ले लिया है तो एट एस, तो सरफेस के लिए क्या होगा बच्चों बताओ, इन्फिनिटी से सीधी सी बात है, सरफेस तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर के बदले कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल आर, और आउटसाइड के बदले कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सरफेस, है ना। और यहां पर को कैपिटल आर जाएगा डी आर के बदले, ठीक है। अब सरफेस वाला यहाँ पे कैपिटल आर रहेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि सरफेस तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है, स्मॉल आर के बदले कितना आएगा, कैपिटल आर, करते जाओ स्मॉल आर को कैपिटल आर करते जाओ, कैपिटल आर, बस कुछ नहीं करना है, स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर करते जाओ, ठीक है। तो ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, और ये क्या हो गया, सरफेस हो गया, सरफेस भी आ गया आप लोगों को। बस अब इनसाइड पता करते हैं और ये टॉपिक क्लोज हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइड ही है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है इसलिए, ठीक है, ठीक है। अब इनसाइड पता कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द, राइटिंग का आप लोग समझ लेना, मुंह से बोल रहा हूं, चार्ज स्फेरिकल सेल, इनसाइड पता करना है बच्चों, ध्यान रखना। तो इनसाइड मतलब मैंने कहीं तो पता करना होगा ना, तो इनसाइड सपोज दैट मैंने ये यहां तक पता करना है, सपोज दैट इनसाइड मैंने ये टी पॉइंट तक पता करना है, कहां तक पता करना है, टी, तो टी तक की डिस्टेंस में स्मॉल आर ले लेता हूं, अलग से ले लिया स्मॉल आर, आप वो आर बाहर वाला मत समझना, फिगर के अकॉर्डिंग फिगर बनाते रहना आप लोग। तो इनसाइड पता करना है, मतलब मैंने कहां पे पता करना है, टी पे, ठीक है। तो उस टी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या ले ली मैंने, स्मॉल आर, ठीक है। तो वही आएगा, टी पे पता करना है, इनसाइड पे पता करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से कहां तक जा रहे हो बच्चों बताओ, इन्फिनिटी से आप लोग जा रहे हो टी तक जा रहे हो, ये सरफेस था आपका, ध्यान रखना, टी तक जा रहे हो, हाँ। तो टी तक की डिस्टेंस कितनी ली है, स्मॉल आर, तो इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक जा रहे हो। अभी ई की वैल्यू क्या होगी वो मैं बताऊंगा, अभी इसको ऐसा ही रखो, ई, इसको डी आर ले लो, ठीक है बच्चों, इतना चलेगा ना। अब इससे आगे देखना, हाँ, इससे आगे अब आप थोड़ा सा समझना,
या कैपिटल आर लेते हो तो कैपिटल आर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे ऐसा, ठीक है चलेगा। अब एक चीज बताओ ना, इन्फिनिटी से टी तक आया, यहां तक की डिस्टेंस आर है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, कोई गलत तो नहीं है बताना। हाँ, सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मुझे यहां से यहां मतलब कि अभी हम लोग हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से मेरे को जाना है हल्द्वानी, पिथौरागढ़ से जाना है हल्द्वानी। तो अब जो लोग अदर पिथौरागढ़ के हैं, जो उत्तराखंड के हैं या जो अदर स्टेट के हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताऊं कि ये पिथौरागढ़ और हल्द्वानी के बीच में ये दो जगह हैं उत्तराखंड के अंदर। एक ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये हल्द्वानी नैनीताल के अंदर आता है। तो पिथौरागढ़ से जब हम लोग हल्द्वानी जाते हैं तो इनके बीच में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अल्मोड़ा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एक चीज आप मुझे बताओ, पिथौरागढ़ से हल्द्वानी है ना, ध्यान से देखना, पिथौरागढ़ टू हल्द्वानी है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं बच्चों, पिथौरागढ़ टू अल्मोड़ा प्लस अल्मोड़ा टू हल्द्वानी, चलेगा क्या? पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जाना है तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, पिथौरागढ़ से हल्द्वानी को, पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा प्लस अल्मोड़ा से हल्द्वानी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसी तरीके से हम लोग लिमिट को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे तोड़ सकते हैं? देखो, मेरे को इन्फिनिटी से टी तक आना है, यहां से यहां तक आना है तो पहले इन्फिनिटी से एस तक चले जाता हूं, फिर एस से सरफेस से टी तक चले जाएंगे। तो इसको ऐसा लिख दूं क्या, v इक्वल टू माइनस, सबसे पहले इन्फिनिटी से एस सरफेस तक आ रहा हूं, तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है, कैपिटल आर। तो सबसे पहले इन्फिनिटी से कैपिटल आर डिस्टेंस तक आया, ई डी आर। ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। ये ब्रैकेट यूज करना प्रॉपर, ठीक है, माइनस था तो इन्फिनिटी से मैंने बोला सरफेस तक आया, यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है, प्लस फिर ये सरफेस से कहां जा रहा हूं, टी तक ना, सरफेस मतलब आर डिस्टेंस से टी तक जा रहा हूं तो यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो इसको ऐसा लिख दूं, तो किसी भी लिमिट को अगर आप लोग ऐसा लिखोगे, जैसे इंटीग्रेशन a टू b है तो इसको ऐसा लिख दो अगर आप a टू c प्लस c टू b, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ सेम आ सकती है लिमिट। तो मैंने बोला इन्फिनिटी से सबसे पहले सरफेस तक आया, सरफेस तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, फिर सरफेस कैपिटल आर डिस्टेंस से टी तक चले गया, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों किया पता है बच्चों, अब ध्यान से सुनना, ऐसा एक्चुअल में किया क्यों ना। देखो, जब मैं इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक आया, मैं मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह अलग है। जब एस से यहां तक की बात करूंगा तो ये आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां तक की बात करूंगा तो इनसाइड वाला है। तो अगर आप लोग सीधे इसको सॉल्व करेंगे ना, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाला लो या इनसाइड वाला लो, कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए मैंने इसको आउटसाइड में तोड़ दिया फिर इनसाइड में तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, इन्फिनिटी से कैपिटल आर, जब इन्फिनिटी से कैपिटल आर मतलब सरफेस तक आ रहा था तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला होगा बच्चों, बताओ, आउटसाइड वाला होगा, तो इसको ई आउटसाइड लिख दोगे, ठीक है। और फिर सरफेस से जब अंदर जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला होगा, इनसाइड वाला होगा, तो इस ई की जगह क्या आएगा, ई इनसाइड आएगा। समझ में आए ना। तो कहीं ना कहीं इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ई आउटसाइड प्लस ई इनसाइड, क्योंकि दो हिस्सों में टूट रहा था, एक बाहर और एक अंदर, जानबूझ के ऐसा काम किया। अब आप लोगों को ई आउटसाइड और ई इनसाइड की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी, यहाँ पे मिटा दिया, आप लोग कुछ सेकंड पीछे जाके देख सकते हैं, वैसे तो आई होप आप लोगों को याद होगा। तो वी जो इनसाइड है वो कितना आएगा फिर बताओ, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना, इन्फिनिटी से कैपिटल आर, बताओ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, साथ में डी आर, आउटसाइड की वैल्यू रख दी, साथ में डी आर है, प्लस फिर आर से कैपिटल आर से स्मॉल आर लिमिट है, इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ, 0 होता है बच्चों, तो 0 डी आर, ये मैंने अभी लिखा भी था और आप लोगों को आना भी चाहिए वैसे। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो ये पूरा टर्म मैं गायब कर देता हूँ बच्चों, ये ऐसे, ठीक है। तो सिर्फ इतना बचा हमारे पास, इसमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो। तो v इनसाइड इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है, देखो 1/4 पाई, माइनस तो है ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी से कैपिटल R 1/r स्क्वायर डी आर, ये अभी करके दिखाया था सबसे पहले वाले में। तो v इनसाइड कितना आएगा देखो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, देखो 1/r स्क्वायर का कितना होता है इंटीग्रेशन, अभी बताया था -1/r, और लिमिट आ जाएगी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में इन्फिनिटी से कैपिटल R, ये माइनस बाहर आएगा, हाँ माइनस बाहर आएगा तो प्लस
तो 1/r इन्फिनिटी से r। अब लिमिट लगा रहे हैं, देखो ये अब नीचे जगह नहीं है तो यहीं पे लगा रहा हूँ। सबसे पहले अपर लिमिट आएगी, तो इस स्मॉल r की जगह कितना आएगा, कैपिटल R। अपर लिमिट आने के बाद फिर क्या आता है, माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट इन्फिनिटी था ना, इन्फिनिटी लगाया। अब बताओ समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। अभी भी बताया तो इसलिए ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा, इतना बचेगा। तो इसको क्या लिखोगे, इनसाइड द चार्ज स्पेरिकल सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R। आ गया ना। तो तीनों जगह निकालना आ गया, बस इसको ग्राफिकली दिखा देते हैं, कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो 2 मिनट के अंदर अब इसको खत्म करते हैं। देखो V आउटसाइड इक्वल टू है 1/4πε0 Q/R, ठीक है। V सरफेस का है 1/4πε0 Q/R। V इनसाइड में भी इतना ही आया, सेम रहता है, ठीक है। हाँ, ग्राफिकली दिखाना है। मुझसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ग्राफ बिटवीन V एंड R, किसके लिए, इस चार्ज थिन स्पेरिकल सरफेस के लिए। हाँ, V और R के लिए ग्राफ देखो फिर अब कैसे आएगा। वैसे तो आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखा दिया है, फिर भी जिन लोगों को नहीं आता है, देखो V और R के लिए है तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, y एक्सिस को पोटेंशियल की ले ली और x एक्सिस को डिस्टेंस r की ले ली, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ये स्पेयर बना लिया, ये स्पेयर बनाया मैंने कैपिटल R रेडियस का, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ना कि इनसाइड द चार्ज स्पेरिकल सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जितना सरफेस पे होता है। सरफेस पे अगर आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता करना है तो सरफेस पे फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/, ये r डिस्टेंस है। तो r डिस्टेंस पे पहले सरफेस पे देख लेते हैं। हाँ, तो सरफेस पे सपोज दैट मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आया, कितना आया, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ये सरफेस पे है, ठीक है। ये आप लोगों का सरफेस पे है। और अगर सरफेस से अंदर जाते हैं तब भी तो इतना ही है ना। तो इसका मतलब जब आपकी डिस्टेंस लेस देन है कैपिटल R तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्म है। देखो इनसाइड देख लो चाहे सरफेस पे देखो, दोनों जगह सेम आ रहा है। तो ग्राफ ऐसा रहेगा, कहाँ से, अंदर और सरफेस में जाने तक आप लोगों का ग्राफ ऐसा ही रहेगा, सेम। और जैसे ही आउटसाइड गए, आप लोग देख रहे हो आउटसाइड में जो है V इक्वल टू है 1/4πε0 Q/R। देख ये कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो V आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, R के। तो इनवर्सली के लिए जब आप लोगों की डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी कैपिटल R से तो आपका ग्राफ इनवर्सली आएगा। तो इनवर्सली ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से। तो आप लिख सकते हो कि V आउटसाइड कितना होता है, 1/4πε0 Q/R। और ये V इनसाइड भी इतना ही रहता है। हाँ बच्चों, इसलिए स्ट्रेट लाइन दिखाया है, लिखना है तो लिख लेना, V इनसाइड इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। और V ये क्या है, सरफेस है, ठीक है। सरफेस पे भी इतना है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, नॉट अ बिग डील। फिर भी अगर डाउट रहता है तो पूछ लेना।